हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। दोस्तों, हमने क्लास 10th के बहुविकल्पी क्वेश्चनों की एक सीरीज़ प्रारंभ की थी, जिसमें हमने एक पार्ट 1 बना लिया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसी सीरीज़ में हम आज पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें अपवर्तन एवं परावर्तन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो पहला है सीधी रेखा में, दूसरा टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में और डी कांच में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, कांच में होता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है, तो सबसे अधिकतम होता है निर्वात में, और जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर नंबर डी कांच में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी जो होती है उसके सामने क्या लगा रहता है, इसमें ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। तो दोस्तों जो गाड़ी होती है उसका जो साइड मिरर होता है वो किस दर्पण का बना हुआ होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। तो गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो गाड़ियां जो होती हैं उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अवतल दर्पण। जो मोटर कार होती हैं उसकी जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। काल्पनिक, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो समतल दर्पण होता है उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसमें ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स और डी एंगस्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो जो प्रकाश की किरणों का जो पथ डायग्राम बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज और डी इनमें सभी। तो प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाला जो पथ होता है उसे बोलते हैं किरण आरेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चल। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन में फोकसांतर का मतलब है फोकस दूरी यानी एफ। तो इसमें हमें एफ ज्ञात करनी है और उसकी क्षमता दी हुई है। तो जब क्षमता दी होती है किसका मान होता है, पी का मान। तो पी का मान दिया है 2D यानी 2 डायोप्टर। एफ का मान पूछा है तो हमें सूत्र पता है कि एफ बराबर होता है, वो होता है 100/P। अब इसमें मान रख देते हैं तो 100/2। जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें फोकस दूरी पूछ रहा था, लेकिन अब इसमें क्षमता पूछ रहा है। तो ज्ञात करते हैं। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, तो 50 लिख लेते हैं और P का मान ज्ञात करना है। तो P बराबर लिखेंगे 100/F। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो 100/50। जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। किसका आ जाएगा, प्लस का। क्यों आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस दिया हुआ है इस वजह से। तो इसका आंसर हुआ प्लस का 2, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अब प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है और प्रकाश जहाँ से निकलता है उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। और जो वस्तुएं अपने आप चमकती हैं उन्हें बोलते हैं प्रदीप्त। जैसे सूरज है, सूरज अपने आप चमकता है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। और प्रकाश के बिखरने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो इसमें अवतल लेंस की क्षमता का चिन्ह क्या होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस की कैसी होती है, धनात्मक होती है, और अवतल की कैसी होती है, ऋणात्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है ये पूछ रहा है। तो कल हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस का नाम होता है अभिसारी और अवतल लेंस का क्या बताया था, अपसारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ अपसारी लेंस। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है जल, बी सभी को हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। अब किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें पूछ रहा है किस दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा प्राप्त होता है। तो पहला है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा अवतल और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि छोटा बनता है, इसमें पूछा है बड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो इसमें पूछ रहा है अगर प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो वह किधर मुड़ जाएगी। पहला ऑप्शन है अवलंब से दूर, बी अवलंब के निकट, सी अवलंब के समांतर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अवलंब के
निकट। जब प्रकाश की किरण आभास से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो दोस्तों फोटोग्राफी वाला जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे मोबाइल होते हैं, मोबाइल में भी कौन सा लेंस यूज होता है, कैमरे में उत्तल लेंस यूज होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये तो सभी को पता होगा कि साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो जो किरण होती है किसी माध्यम से होकर गुजरती है या किसी माध्यम से टकराती है और वापस लौट जाती है, तो इसका जो अविलंब के साथ कोण होता है वापस जाने वाली किरण का, उसे क्या कहते हैं। तो पहला है आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण, तीसरा निर्गत कोण और इनमें से कोई नहीं। तो आपको डायग्राम देख के पता अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तल लेंस। जो सूक्ष्मदर्शी होती हैं, छोटे जीवों को देखने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उनमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि जब भी छोटी वस्तुओं को देखने की बात कही जाएगी तो हमेशा कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा, वो हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी बाईफोकल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अवतल लेंस। तो लेंस की जब बात होगी तो अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक बनता है, और जब दर्पण की बात होगी तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन है ए आपतन बराबर होता है परावर्तन कोण के, बी है परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, सी है आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण के और डी है इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपने नियम भी पढ़ा होगा, जब कोई किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो जितने कोण पर वह सतह से टकराती है उतने ही कोण पर वह सतह से वापस लौट जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो पहला है सीधा, बी उल्टा, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो भी कैसा होता है, सीधा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जैसे कि ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, तो एक फोकस इधर होगा F1 बोलेंगे इसे, और एक फोकस इधर होगा जिसे F2 बोलेंगे। तो लेंस होते हैं उनमें मुख्य फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं। जो सर्च लाइट होती हैं उनका जो परावर्तन तल होता है जिससे किरणें टकराकर वापस लौटती हैं और एक स्थान पर एकत्रित होती हैं, तो वो किस प्रकार का होता है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है
उत्तल प्रकृति का, बी अवतल, सी समतल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो सर्च लाइट होती हैं और वाहनों की हेडलाइट होती हैं, उनकी जो सतह होती है, परावर्तक सतह, वो हमेशा अवतल प्रकृति की होती है, क्योंकि अवतल प्रकृति वाले सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर एक जगह पर अच्छे से मिलती हैं और जो वस्तु होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो जो शेविंग वाली शॉप होती हैं, इनमें बाल और शेविंग वगैरह बनाई जाती है, उसमें जो दर्पण यूज होता है वो किस प्रकृति का होता है या उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, इसमें ये पूछ रहा है। तो पहला है समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल और इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने वाली दुकानों में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।